हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट लेक्चर में अल्केन के बारे में हमने देखा था समरी, एक ब्रीफ समरी कि उसके हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। तो हम लोग आज के लेक्चर में अल्कीन के बारे में स्टार्ट करेंगे कि उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगा एंड क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। तो देखिए, सबसे पहले अल्कीन का प्रिपरेशन का पहला मेथड है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसे हमने पढ़ा था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल को हमने कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के अंदर में पढ़ा था। तो हमने देखा था अल्कोहल को डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में अगर हम हिट करते हैं तो हमें अल्कीन मिलता था। उसी तरह अगला है डिहाइड्रोहैलोजनेशन। हमने एलिमिनेशन रिएक्शन के अंडर में ये पढ़ा था, E1 E2 एलिमिनेशन के अंडर में पढ़ा था कैसे हम डिहाइड्रोहैलोजनेशन करेंगे। तो अल्कोहलिक KOH या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में अगर हम हिट करते थे तो हमें अल्कीन मिलता था। अगला रिएक्शन डिहाइलोजनेशन, इसे भी हमने एलिमिनेशन के अंडर में ही पढ़ा था। तो CH2Cl ये हो गया आपका विसनल डाइहैलाइड और ये हो गया जेम डाइहैलाइड। तो दोनों का हमने एलिमिनेशन करके दिखाया था कि वहाँ से क्या बनता था, अल्कीन आपका फॉर्म करता था। ठीक है, और साथ में मैं यहाँ पे बाई प्रोडक्ट मैंने नहीं लिखा, आप जिंक क्लोराइड लिख सकते हो, यहाँ भी जिंक क्लोराइड को आप लिख सकते हो। उसी तरह से अगला मेथड है पार्शियल रिडक्शन। हमने देखा था लिंडलार कैटलिस्ट का यूज़ था और एक बर्च रिडक्शन का भी यूज़ था। ठीक है, तो लिंडलार कैटलिस्ट का अगर यूज़ करते थे तो अल्कीन जो है वो कहाँ तक जाकर रुक जाता था, अल्काइन जो होता था वो अल्कीन तक जाके रुक जाता था क्योंकि पार्शियल रिडक्शन होता था। उसी तरह से कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, अगर इस तरह का अगर हम मान लेते हैं डाई एसिडेट अगर हम आयन ले लें और उसे इलेक्ट्रिसिटी अगर हम प्रोवाइड करें या इलेक्ट्रोलिसिस कराए तो CH रेडिकल यहाँ पे फॉर्म करता था, दोनों मिलके क्या बना लेगा, एक अल्कीन फॉर्म कर लेगा। उसी तरह हॉफमैन एग्जॉस्टिव मेथाइलेशन का रिएक्शन हमने कराया था, एक यहाँ पे बेसिक एग्जांपल लिया है, वहाँ पर भी हमने देखा था कि अल्कीन फॉर्म करता था, तो यहाँ पर हमने अल्कीन बना के दिखाया है। आप यहाँ पे बर्च रिडक्शन भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बर्च रिडक्शन, क्योंकि बर्च रिडक्शन से भी हमने बनाया था। तो देखो RC ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया। अब सपोज इसका बर्च रिडक्शन अगर आप कराओगे तो सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में ये आपका RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि अल्कीन फॉर्म करता था। बस दोनों में डिफरेंस ये होता था, ये सीन एडिशन से जाता था और ये ट्रांस एडिशन से जाता था। ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है। उसके बाद देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है, ये जैसा हमने अल्कीन के बारे में पढ़ा था सिमिलर उसी का जैसा अल्कीन का भी जाएगा। और हमें ये भी पता है कि अल्कीन जो है उसके पास एबिलिटी होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करने में, जिसमें कि मेनली सबसे ज़्यादा जो वो शो करता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लो। उसके बाद फिर हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन्स के बारे में। बेसिकली अल्कीन्स किन किन रिएजेंट से रिएक्ट करता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहला रिएक्शन है हाइड्रोजनेशन। तो हमने देखा था अल्कीन का हाइड्रोजनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले सेक्शन में, तो हाइड्रोजनेट होकर ये अल्कीन फॉर्म करता था। अगला हाइड्रोहैलोजनेशन, हाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ अल्कीन, ये तो हमने अलग से टॉपिक ही पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे HX का एडिशन होता था अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स रूल, तो मार्कोनिकॉप्स रूल से ऐड हो गया। पेरोक्साइड इफेक्ट में HBr के साथ R2O2 लेते थे तो पेरोक्साइड होता था। इसमें एंटी मार्कोनिकॉप्स से ऐड होता था ब्रोमीन, जस्ट अपोजिट वाले कार्बन पे। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, जैसे कि हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा था उसमें अल्कीन बनता था, उसी तरह अल्कीन को हाइड्रेट करने पे वापस से हम उसको अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं। ये भी मार्कोनिकॉप्स एडिशन से फॉलो करता था। अगला है हैलोजनेशन। हैलोजनेशन का हमने दो केस पढ़ा था, एक पोलर सॉल्वेंट में, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में। अगर पोलर सॉल्वेंट होगा लाइक H2 एंड वाटर तो वहाँ पे आप HOX बनाते थे और HOX जो होता था वो एंटी एडिशन से ऐड होता था, तो यहाँ पे OH और X ऐड हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में डायरेक्टली दोनों जो X होता था वो पाई बॉन्ड के अराउंड ऐड हो जाता था, लेकिन एडिशन टाइप क्या होता था, एंटी, तो एडिशन टाइप तुम्हारा इस तरीके से एंटी होगा। फिर है OMDM। OMDM बेसिकली मेथड होता था आपको अल्कीन को कन्वर्ट करने का अल्कोहल में, जो कि मार्कोनिकॉप्स रूल से जाता था और एंटी एडिशन होता था। तो इसलिए देखो ये मार्कोनिकॉप्स रूल से जाएगा और एंटी एडिशन, ये हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन टॉपिक में कर रखा था। हमारा अगला है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें तुम्हारा B2S6 THF H2O2। अब OH माइनस लेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, एसिटिक एसिड अगर यहाँ पे लेते तो अल्केन बन जाता। तो इसका हमने हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन का डिटेल हमने उस लेक्चर में कर रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा अल्कोहल बन गया। देखो अगला है रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट, ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले सेक्शन में किया था। सीन एडिशन होता है और विसनल डायोल हमारा फॉर्म करता है। अगला है रिएक्शन विद ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन जो है ये भी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में देखा था अल्कीन के ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ पे दोनों में क्या हो जाता था, OH ऐड होता था। ये भी सीन एडिशन का मेथड है, ये भी सीन एडिशन का मेथड है। अगला है ओजोनोलाइसिस, ये हमने तो टॉपिक ही पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। तो ओजोनोलाइसिस में तुम्हारा यहाँ पे क्या बनता था, पहले ओजोनॉइड
बनता था, फिर उसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते थे तो क्या बनता था, कार्बोनाइल कंपाउंड बनता था। तो ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। उसके बाद अगला है रिएक्शन विद पर एसिड। पर एसिड को जब एल्कीन से रिएक्ट कराते थे तो क्या बनता था, इपॉक्साइड फॉर्म करता था, जैसे यहाँ पे हमने इपॉक्साइड बनाया है। और फिर इपॉक्साइड का जब हाइड्रोलिसिस करते थे तो एंटी एडिशन से वहाँ पे डायोल फॉर्म करता था। तो उस तरह से हमने एंटी डायोल या ट्रांस डायोल बनाने का एक मेथड भी वहाँ पे बताया था। ये भी हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरे सेक्शन में क्या देखा कि एल्कीन को आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, एल्कीन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और एल्कीन के क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने एल्कीन के बारे में एक ब्रीफ समरी जाना, जिसके सारे रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में अल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर के लिए थैंक यू।